दोस्तों, ट्रंप टैरिफ का असर भारतीय बाजार पर दिखने लगा है और कई सेक्टर्स में अब न सिर्फ मांग घटी है बल्कि नौकरियों पर भी संकट बढ़ने लगा है और धीरे धीरे इसका असर बढ़ेगा अगर कोई रास्ता नहीं खोला गया। लेकिन अब भारत क्या ट्रंप की धमकी के आगे झुककर उनकी शर्तें स्वीकारेगा या फिर कोई नए रास्ते खोल पाएगा? दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रयास तो यह है कि अन्य देशों के साथ में व्यापारिक रिश्ते मजबूत करके ट्रंप के टैरिफ को जवाब दिया जाए। लेकिन क्या ऐसा करना निकट भविष्य में संभव है या फिर और रास्ते ढूंढने पड़ेंगे? दरअसल अगर भारतीय इकोनॉमी को बनाए रखना है और जीडीपी को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए सबसे जरूरी है कि उत्पादन नहीं घटे, क्योंकि ट्रंप टैरिफ के चलते खास तौर पर कपड़े का व्यापार, ऑटोमोबाइल का व्यापार, ज्वेलरी का व्यापार लगातार घटने लगा है और बहुत बड़े बड़े ऑर्डर भारतीय उद्योगों के खत्म हुए हैं या कम हुए हैं। ऐसे में सीधा सीधा असर जीडीपी और इकोनॉमी पर होने लगा है। लेकिन क्या इससे बचने के लिए भारतीय बाजार को और मजबूत किया जा सकता है? और भारतीय बाजार तब मजबूत हो सकता है जब भारतीय बाजार में चीजों की डिमांड ज्यादा बढ़ जाए। जो विदेश पर निर्भर है, जो निर्यात भारत करता है जिन ज्यादा चीजों का, अगर उनकी डिमांड भारत में बढ़ा दी जाए तो क्या फिर ट्रंप टैरिफ का जवाब ज्यादा मजबूती से नहीं दिया जा सकता? कुछ लोगों का यह मानना है, इकोनॉमिस्ट सोचते हैं कि अगर भारतीय बाजार को मजबूत किया जाए और जिस तरह से भारतीय बाजार में डिमांड बढ़ाई जाए ताकि जितनी डिमांड बाहर होती है वह भारतीय बाजार से पूरी हो जाए और उत्पादन पर कोई फर्क भी नहीं पड़े। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भारत में टैक्स का इतना बड़ा झगड़ा है कि टैक्स कई तरह के लगते हैं और वह वस्तु टैक्स लगने की वजह से इतनी महंगी हो जाती है कि भारतीय बाजार में उसकी डिमांड उतनी नहीं रह जाती, चाहे वह कपड़ा हो, चाहे वह ऑटोमोबाइल हो, चाहे वह ज्वेलरी हो। ऐसे में अब क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दिया था और कहा था कि अब टैक्स घटाने के लिए जल्दी ही जीएसटी को सरलीकरण कर देंगे, जीएसटी के सिर्फ 2 ही स्लैब रखे जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी वस्तुओं पे अगर जीएसटी कम हो जाएगी तो निश्चित है कि बाजार में उनकी कीमतें कम होंगी और अगर बाजार में कीमतें कम होंगी तो निश्चित है कि बाजार में उन चीजों की डिमांड बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी तो जो औद्योगिक उत्पादन ट्रंप टैरिफ 50% लगने के बाद में महंगा हो गया है और डिमांड घटी है, वह भारतीय बाजार उस डिमांड को पूरी कर देगा और औद्योगिक इकाइयां जो अभी फिलहाल ऑर्डर कम होने की वजह से रेंगने लगी हैं वे फिर से चल सकती हैं। लेकिन अभी यह सिर्फ सोचने की बातें हैं। लेकिन क्या केंद्र सरकार बहुत जल्द जो प्रधानमंत्री ने कहा है उस पर निर्णय लेकर कम करेगी, टैक्स को जीएसटी घटाएगी? और जीएसटी कौन सी उन वस्तुओं पर घटाएगी जिनकी डिमांड पहले विदेश में ज्यादा थी लेकिन अब भारतीय बाजार में उनकी डिमांड बढ़ानी है? हालांकि इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से जापान और चीन जाकर वहां व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने का प्रयास शुरू किया है, हालांकि इनके नतीजे तुरंत नहीं आएंगे, लेकिन अगर चाइना यहाँ निवेश करता है या जापान यहाँ निवेश करता है, इसके साथ ही भारतीय बाजारों जो हैं जिनकी डिमांड है वह अगर चाइना और जापान के बाजारों में होने लगती है तो काफी हद तक भारतीय बाजार का उत्पादन उन बाजारों में बिक पाएगा। वैसे भी भारत के अलावा चाइना ही सबसे बड़ा व्यापारिक डिमांड वाला देश है, जहां अन्य देशों से डिमांड होती है वहीं चाइनीज आइटम की डिमांड विदेश के कई जगहों पर होती है, क्योंकि चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। वहीं जापान के पास भी बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है लेकिन बाजार इतना बड़ा नहीं है। लेकिन जापान की टेक्नोलॉजी लाकर भारत में ना सिर्फ चीज़ों के दाम घटाए जा सकते हैं बल्कि उनकी डिमांड भी बढ़ाई जा सकती है। ऐसे में फिलहाल देखना यह है कि ट्रंप टैरिफ के असर के चलते
जिस तरह से पिछले एक हफ्ते से भारतीय बाजारों में घबराहट का माहौल बना है और बहुत सारी औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन घटा है। और उत्पादन घटने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ऑर्डर थे वे ऑर्डर या तो कैंसिल हो गए हैं या डिमांड घट गई है। ऐसे में भारतीय बाजार की बहुत सारी औद्योगिक इकाइयां हाँफने लगी है। देखना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान और चाइना के दौरे के बाद में क्या असर भारतीय बाजार पर रहता है और क्या जीएसटी की दरें निकट भविष्य में कम करके सिर्फ 2 स्लैब के आधार पर करने के बाद क्या भारतीय बाजार में भारतीय उत्पादों की डिमांड और ज्यादा बढ़ सकती है। हालांकि अभी इसमें समय लगेगा। फिलहाल तो ट्रंप टैरिफ के डर के चलते भारतीय बाजारों में दहशत का माहौल स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है।